आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने का प्रयास किया, जिसको रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पहले से ही एसडीएम बिजनौर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर लगा रखा था। पार्टी के जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन ने रैली निकालने से पहले ही कई बार जिला प्रशासन को उन्हें न रोके जाने की चेतावनी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस की लाठियों से मत डरना, ये लाठियां सिर्फ दिखावे की हैं। दिल से तो पुलिसकर्मी भी मानते हैं कि सरकार ने तीनों कृषि कानून बनाकर गलत किया है, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस वाले भी किसान परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें मालूम है कि ये तीनों कानून किसानों के लिए कितने नुकसानदायक हैं। जिलाध्यक्ष ने पुलिस के गलत बर्ताव करने पर आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर ऐसा ही व्यवहार उनके साथ करने की भी चेतावनी दी। जैसे ही ट्रैक्टर रैली पार्टी के कार्यालय से सड़क की ओर बढ़ी, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैक्टरों को रोकने का प्रयास किया। इसी बीच एक कार्यकर्ता के हाथों से ट्रैक्टर का स्टीयरिंग छूट गया और ट्रैक्टर वहां खड़े एक युवक पर जा चढ़ा। अगर बीच में बिजली का खंभा ना होता तो युवक के साथ भयंकर हादसा हो सकता था। ट्रैक्टर बिजली के खंभे से टकराकर रुक गया और पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर चालक को ट्रैक्टर से नीचे खींच लिया। इस बीच एसडीएम सदन ने कार्यकर्ताओं को समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और ट्रैक्टर लेकर बाजारों की ओर निकल लिए। उनका कहना था कि वो थाने तक जाकर अपनी रैली खत्म कर देंगे, लेकिन किसानों के समर्थन में रैली जरूर निकालेंगे। हमारा आजाद है और हमारा देश जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम रहे ना रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान का किसान जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान का नौजवान पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये हमारे ही समाज के लोग, बाहर के लोग नहीं है। आज हमारे ट्रैक्टरों को ना रोके। मेरी उनसे गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, आज इस मुबारक मौके पर कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे हमारे पत्रकार बंधु भी देख रहे हैं, और जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सवाल है हमारा, हम कानून मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा कानून को निगाह में रखकर काम करती है, आंदोलन करती है। तो हम ये आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कानून का उल्लंघन हो। लेकिन हमारे जो ट्रैक्टर चारों तरफ सैकड़ों की तादाद में रोक रखे हैं, प्लीज उनको आने दें। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रशासन के लोग ये समझ ले, गलत फहमी दिमाग से निकाल दे। 2022 में इंशाल्लाह सरकार बनेगी और ये समझ लेना कि जो जैसा बोता है वैसे ही काटता है। जैसा व्यवहार हमारे साथ होगा, हो सकता है 22 में फिर मजबूरन हमें भी कोई व्यवहार करना पड़े। हम समाजवादी पार्टी के लोग, हमारा पिछला इतिहास है कि हम पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना सपोर्ट करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। आपका और हमारे बीच सम्मान कायम रहना चाहिए। और जो भी हमारे ब्लॉक पे, विकास भवन पे ट्रैक्टर 50 खड़े हैं, इनको आने दिया जाए, मेरा आपसे अनुरोध। हाथ पीछे थोड़ा सा बैरिकेडिंग हल्का सा। और जहाँ तक सवाल है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता न जेल जाने से डरता है और न लठ खाने से डरता है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता जब जब लठ खाता है तब तब सरकार बनती है। और ये लड़ाई हमारे किसानों के आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे देश के आम आदमियों की लड़ाई है। सरकार ने ये काले कानून लाकर किसानों को नहीं बल्कि आम आदमी के भी गला घोटने का काम किया है। और जो ये कॉर्पोरेट घराने की कंपनियां हैं, ये अपने
अपनी मर्जी के दाम किसानों को देंगे और अपनी मर्जी से आम आदमी को उपज को बेचने का काम करेंगे। इसलिए हिंदुस्तान का तमाम किसान आवाम इन काले कानूनों के विरोध में उतरा हुआ है। लेकिन अफसोस कि ये भारत की सरकार और यूपी की सरकार इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही। आज 62वां दिन इस कड़ाकी ठंड में हो चुका है, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। और जो ये ओवर कॉन्फिडेंस, 100 से ऊपर मौत हो चुकी है और जो 151 मौत हो चुकी है और जो सरकार तानाशाही कर रही है, बता देंगे चुनाव आने दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, जनता से ऊपर कोई नहीं है, जनता सर्वोपरि है। अगर वो कुर्सी पर बिठाना जानती है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है। बस मेरा जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे निवेदन है कि वो संविधान के दायरे में काम करे, कोई ऐसा काम ना करे जिससे संविधान को खतरा हो। आपकी व्यवस्था हमारी समाजवादी अध्यक्ष जी ने थोड़ा सा हेलो तमाम हिंदुस्तान का किसान अपनी मांगों को लेकर और किसानों के साथ साथ देश के आवाम की भलाई के लिए दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर आज 62 दिन हो गए धरना कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि सरकार की, चाहे भारत की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उनके कान पे जूं नहीं रही। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आह्वान हुआ है कि हम लोग जब से किसान धरने पर हैं, हम लगातार उनके समर्थन में मांगे कर रहे हैं, किसान यात्राएं निकाल रहे हैं, घेरा कार्यक्रम कर रहे हैं किसानों के पक्ष में। और आज ये बड़ा मुबारक दिन है कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस का दिन है। आज इस मौके पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली निकल रही है। उनके समर्थन में हम भी यहाँ समाजवादी किसान ट्रैक्टर रैली निकालकर
किसानों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे, किसानों के साथ खड़े हैं। मगर अफसोस की बात कि आज इस मुबारक मौके पर भी जहां हिंदुस्तान के हर एक आदमी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, अपना प्रदर्शन करने की आज़ादी है, अपनी झांकी दिखाने की आज़ादी है, हम किसानों के पक्ष में अगर झांकी निकाल रहे हैं, उनके पक्ष की बात कर रहे हैं, तो पुलिस के लोग हमें रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रुकेगा नहीं। समाजवादी पार्टी की एक लहर पूरब से चलकर पश्चिम आ चुकी है, पश्चिम तक आ चुकी है, और ये लहर मार्च अप्रैल में आंधी बनने का काम करेगी और जून जुलाई में ये तूफान बन जाएगा। 2022 में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की 351 सीटें लेकर सरकार बनाने का काम होगा और किसानों के पक्ष की बात करेंगे। हम किसानों के दिल की जो मांगे हैं वो मांगेंगे और किसानों के लिए अपना खून पसीना बहाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद।